नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्रावण पूर्णिमा की व्रत कथा। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत का विस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बातें सुनकर यशोदा मैया कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। राजा चंद्रहांस की नगरी कार्तिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उनके दुख की वजह थी। एक बार एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। यह केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर उस नगर के बाकी सारे घरों से भिक्षा लिया करता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तपस्वी योगी से पूछा कि वह उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ। उसने तपस्वी से इसका समाधान पूछा। तब उस तपस्वी योगी बाबा ने बताया कि धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करनी चाहिए। अगले दिन धनेश्वर तपस्वी के अनुसार मां चंडी की उपासना तथा उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी मां ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गया। तब देवी बोली, यदि ब्राह्मण दंपत्ति 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो उनके पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ ही यदि वे लगातार 32 पूर्णिमासी तक आटे के दीप बनाकर शिव पूजन करेंगे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी मां ने यह भी कहा कि प्रातः काल तुम्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से ये पूरा वृत्तांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को वो आम का फल देने को अपने घर वापस चला गया। इसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। चंडी माँ की आज्ञा अनुसार वह ब्राह्मण दंपत्ति 32 पूर्णिमासियों का व्रत करने लगे। जब देवीदास 16 वर्ष का होने वाला था तो उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था।
जिस धर्मशाला के अंदर वर की बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा थे। लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वाद हो गया, इसलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही कन्या का लगन करवा देता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से यह बात कही, जिस पर विवाह के लिए देवीदास और उसके मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया तो ब्राह्मण दंपत्ति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी टल गई। उस व्रत से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर कोई भी श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता चंडी की आराधना श्रद्धा भाव के साथ करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनके ऊपर आए हुए सारे संकट भी टल जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।